हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। ऑन पब्लिक डिमांड वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ यूआई बिल्डर। जी हाँ, यूआई बिल्डर की पूरी सीरीज हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, डेमो करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला वीडियो, जो कि एक ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें हम बहुत सी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें बहुत ही आराम आराम से हम आगे चलेंगे। तो आप हर वीडियो को अच्छे से देखें, हर वीडियो का जिस्ट समझें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले क्या होता है यूआई बिल्डर? यूआई बिल्डर इज अ वेब इंटरफेस टू बिल्ड पेजेस फॉर वर्कस्पेसेस एंड पोर्टल्स। देखिए दोस्तों, यूआई बिल्डर एक वेब यूजर इंटरफेस है, मतलब वेबसाइट की तरह है एक। और एक वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ पेजेस। इसी तरीके से यूआई बिल्डर में भी क्या है, कई सारे पेजेस हैं, जिसमें एक पेज होम पेज होगा और इन सारे पेजेस को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रोज़ के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल वेबसाइट का कॉन्सेप्ट भी सर्विस नाउ में आ चुका है और इसी को हम यूआई बिल्डर कहेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पेजेस हम बनाएंगे, ये पेजेस वर्कस्पेसेस और पोर्टल्स के लिए हैं। अब जितने भी यूजर्स हैं, राइट, आपको पता है वर्कस्पेस क्या होता है या फिर एक पोर्टल क्या होता है। हर तरह के यूजर्स को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देने के लिए ये दोनों चीज़ों को लाया गया है। फॉर एग्जांपल, वर्कस्पेस क्या है? जैसे कि एक कोई रोल है, लेट से एजेंट का रोल है, सर्विस टैक्स एजेंट। तो वर्कस्पेस इसलिए बनाया गया कि सर्विस टैक्स एजेंट को उसकी जितने भी रिसोर्सेज है सारी एक ही जगह पे मिल जाए। मतलब उसको उस वर्कस्पेस पे अपने टिकट्स भी दिखेंगे, उसको वर्कस्पेस पे अप्रूवल्स भी दिखेंगे, उसको वर्कस्पेस पे रिक्वेस्ट जैसा वो करना चाहता है वैसा दिखेगा। तो कहने का मतलब, जैसा एक एजेंट चाहता है उस हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगर कर पाएंगे एक वेबसाइट को, यानी उसको हम कहेंगे यूआई बिल्डर को। पहले क्या होता था? पहले ऐसा नहीं था, सिंपली इंसिडेंट ओपन करना पड़ता था, फिर उस पर काम करना पड़ता। लेकिन अब सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा, तो उसी को हम वर्कस्पेस कहेंगे। इसी तरीके से पोर्टल्स हैं। पोर्टल्स हर यूजर के लिए अलग अलग तरीके के पोर्टल्स हैं, हर रोल के लिए अलग अलग तरीके से पोर्टल्स हैं। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल है, एक इंटरनल टीम के लिए पोर्टल है, एक आईटी टीम के लिए पोर्टल है। तो जितने आपकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम लोग कस्टमाइजेशन यूआई बिल्डर में कर सकते हैं। काफी कुछ बता दिया, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी यहाँ पे देखिए की फीचर्स क्या है। तो देखिए की फीचर्स हैं इसके: क्रिएट और कस्टमाइज पेजेस फॉर वर्कस्पेस एंड पोर्टल एक्सपीरियंस। तो ये मैं बता चुका हूँ कि भाई वर्कस्पेस और पोर्टल्स के लिए हम लोग पेजेस बना सकते हैं। एक पूरी की पूरी वेबसाइट काइंड ऑफ थिंग तैयार हो सकती है, जिसका अपना यूआरएल होगा, जिसका अपने अलग अलग पेज होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे। क्रिएट अ वेरिएंट ऑफ पेजेस टू टारगेट एक्सपीरियंसेस फॉर डिफरेंट ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, you can create a home page for agent and a variant for manager at the same URL। तो देखिए, अभी तक हम नॉर्मल सर्विस नाउ अगर आप टेबल खोलते हैं तो उसमें एक ही पेज कई लोगों को अलग अलग दिख सकता है। वो कैसे दिखता है? अलग अलग व्यूज बना के। तो वेबसाइट में, मतलब यूआई बिल्डर में भी ये कॉन्सेप्ट हम कैसे पूरा कर रहे हैं? ये चीज हम वेरिएंट्स बना के, मतलब पेज एक होगा, यूआरएल उसका एक होगा, लेकिन अलग अलग यूजर्स को वो अलग अलग दिखेगा, मतलब उसके व्यूज अलग अलग होंगे। तो वेरिएंट क्या है? एक तरह से सेम यूआरएल पे एक पेज है, लेकिन वो किसी और रोल के लिए है। लेट्स से कि मैनेजर को भाई कुछ और देखना है और एक एजेंट को कुछ और देखना है, लेकिन दोनों को सेम यूआरएल दिया जाएगा, योर वर्क। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सेम यूआरएल होगा, लेकिन उसके अंदर चीजें जो हैं अलग अलग रोल्स को, अलग अलग ऑडियंस को अपने अपने हिसाब से दिखेंगी। यूआई बिल्डर लाइब्रेरी ऑफ कंपोनेंट्स टू बिल्ड योर पेजेस। आप देखिए, अभी जब हम थोड़ी देर में डेमो देखेंगे तो वहां पे आपको मैं एक लाइब्रेरी दिखाऊंगा। आप, क्योंकि हमें इसको बेहतर से बेहतरीन बनाना है यूआई बिल्डर को, राइट, तो सर्विस नाउ ने यहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट्स दे दिए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हर तरह का कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। आपको प्रोग्रेस बार चाहिए वो मिल जाएगा, आपको एक रिपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी, आपको एक डैशबोर्ड सा कुछ चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप दिखा सकते हैं एक वेबसाइट पे या फिर एक पेज पे, वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज बना पाओ और अपने कस्टमर को दे पाओ। बाइंड डेटा टू योर कंपोनेंट्स यूजिंग डेटा रिसोर्सेज टू डायनेमिकली एक्सपोज योर डेटा। तो इसका मतलब है, जो भी हमारे कंपोनेंट होंगे लाइब्रेरी में, उनको हम डेटा के साथ बाइंड कर पाएंगे। मतलब
लेट से कि आपने एक पाई चार्ट दिखाया, पाई चार्ट जब तक उसमें डेटा नहीं होगा किसी का तो वो क्या फायदा। तो बहुत सीधे तरीके से बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे डायरेक्टली हम लोग उस पाई चार्ट को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा। तो मतलब उस कंपोनेंट को किसी टेबल से लिंक करना, ये ऑप्शन भी बहुत आसानी से वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद है क्रिएट एनी टाइप ऑफ पेज डिजाइन बाय चेंजिंग द लेआउट ऑफ द पेज। ऑब्वियस बात है, लेआउट अलग अलग तरह के लेआउट होंगे, उन लेआउट्स के हिसाब से आप अपने पेज का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद CSS का ऑप्शन भी आपके पास होगा, मतलब जो सर्विस नाउ आउट ऑफ बॉक्स दे रहा है वो तो है ही, लेकिन फिर भी कई कस्टमर्स को और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो उनका लुक एंड फील आप CSS के थ्रू भी बदल सकते हैं। मतलब हर तरह का ऑप्शन आपके पास है। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा UI बिल्डर में। ठीक है, UI बिल्डर यहाँ पे मिल गया, क्लिक कीजिए इस पे। तो देखिए ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस इस समय यहाँ पे बने हुए हैं। इसमें से एक को हम ओपन करेंगे जिसका नाम है माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इससे पहले यहाँ पे एक क्रिएट बटन है, इसमें कुछ फील्ड्स हैं जो आपको समझनी चाहिए, क्लिक कीजिए। ये कुछ आपको फील्ड्स हैं जैसे कि नेम, नेम तो आपको पता है, नेम ऑफ योर एक्सपीरियंस। उसके बाद है URL पाथ, मतलब जैसे एक वेबसाइट का URL होता है उसी तरह से इसका भी एक URL होगा, राइट। और वो इस तरह से दिखेगा, देखिए HTTPS नेम ऑफ द इंस्टेंस नाउ, और जो भी आप URL पाथ देंगे वो आएगा यहाँ पे। इसके बाद होम, होम मतलब सबसे पहला पेज किसी भी वेबसाइट का। वेबसाइट के अंदर भी एक पेज ऐसा होता है जिसको हम होम बनाते हैं और वो पेज सबसे पहले आता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने अगर लिखा टेस्ट, तो देखिए URL पाथ भी टेस्ट हो गया और यहाँ पे टेस्ट आ गया, और होम जो हमारा पहला होम पेज होगा। इसके बाद है लैंडिंग पाथ। लैंडिंग पाथ मतलब यहाँ पे देखिए, the landing path is the prefix that people will use to reach to your experience home page। मतलब हमारे होम पेज, जो भी हम ये होम पेज बना रहे हैं, इस पे पहुंचने के लिए जो भी URL हम हिट करेंगे, मतलब जो भी पेज सबसे पहला होगा उसको हम कहेंगे लैंडिंग पाथ। तो उसका नाम हमने यहाँ पे होम दे दिया है, जनरली होम ही रखते हैं पहले पेज का नाम। इसके बाद है ऐप शेल UI। ये क्या है? द ऐप शेल यूआई इज द रैपर ऑफ द पेज कंटेंट्स, मतलब ये एक तरह से थीम है जो पूरे के पूरे पेजेस को एक तरह से संभाल के रखी है। आप थीम कह लीजिए, कैटेगरी कह लीजिए, जितने भी टाइप की यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए ब्रेड क्रम है, हेडर ऐप शेल है, पोर्टल ऐप शेल है, वर्कस्पेस ऐप शेल है। मतलब जितने भी तरह के यूज केसेस हैं सर्विस नाउ में, जितने भी तरह के डैशबोर्ड्स हैं जो कि अभी बनाए जा रहे हैं जैसे वर्कस्पेस, पोर्टल, उन सब के लिए अलग अलग एक हमारा ऐप शेल यूआई है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इन कैटेगरीज को यूज कर सकते हैं कि उसी के अंदर आप अपना रेस्पेक्टिव कंटेंट बनाएंगे। फाइनली आता है रोल। तो जिस भी यूजर को आप ये दिखाना चाहते हैं उसका रोल आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसको और डिटेल में हम तब समझेंगे जब हम इसको क्रिएट करेंगे, आज सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं। क्लिक कीजिए माई फर्स्ट एक्सपीरियंस पे। ये देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की ये बेसिक डिटेल है, ये इसका नाम है, ये इसका URL पाथ है, ये इसका एप्लीकेशन स्कोप है, ये जो हमने इसमें ऐप शेल सेलेक्ट की थी वो है, रोल इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग में आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, URL पाथ चेंज कर सकते हैं, और आप लैंडिंग पेज को चेंज कर सकते हैं। देखिए लैंडिंग पाथ में क्या है, तीनों पेज आ रहे हैं जो हमारे थे पीछे जो बने हैं, मैं भी बताऊंगा, लेकिन तीनों आ रहे हैं, उनमें से एक को हमने होम पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एडिटर में जाइए, तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पेज एंड वेरिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए 3 पेज हैं टोटल। सबसे पहला होम, जिसको हमने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। इसके बाद है सेकंड पेज, इसके बाद है थर्ड पेज। हर पेज के अंदर एक वेरिएंट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट मतलब एक पर्टिकुलर यूजर को वो पेज कैसा दिखना चाहिए। जैसे कि हम व्यूज में देखते हैं URL सेम रहता है, लेकिन हर यूजर को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस के हिसाब से हम व्यूज बनाते हैं। तो यहाँ पे भी व्यूज ना कह के हम इसको वेरिएंट बोल रहे हैं, और अलग अलग वेरिएंट अलग अलग लोगों को कैटर करेंगे विद द सेम URL। जो भी हम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे पेज के अंदर, जैसे अभी होम 1 है, केवल एक वेरिएंट है, लेकिन मैं एक और बनाऊंगा जब, तो उसमें होगा होम 2। तो होम 1 किसको जाएगा? होम 1 यूजर्स के लिए होगा जो ITIL यूजर्स हैं, जबकि होम 2 हम चाहे तो मैनेजर्स को दिखा सकते हैं। तो
दोनों लोग मैनेजर और यूजर सेम यूआरएल हिट करेंगे, लेकिन अपने अपने रोल्स, अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से वो लोग रिडायरेक्ट होंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आप देखिए हर पेज का अपना डिटेल है, उसका नाम है, उसका यूआरएल पाथ है। उसके बाद यहाँ पे पेज की सेटिंग है, मतलब पेज के अंदर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि पेज का नाम या पेज का यूआरएल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज के रिलेटेड थोड़ी बेसिक डिटेल मिल जाएंगी, जैसे कि नेम और उसका यूआरएल पाथ, उसका स्कोप, उसका वेरिएंट बनाने का एक और ऑप्शन यहाँ पे, या फिर आप पेज को डिलीट करना चाहते हैं। बॉटम में पैरामीटर्स भी हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे ऐड करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। चलिए बैक चलते हैं। आप दूसरा है वेरिएंट, तो वेरिएंट की डिटेल भी आप सेटिंग में जाके देख सकते हैं। आप क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें कंडीशंस हैं, इसमें ऑर्डर्स हैं, तो ये सब हमें जब हम क्रिएट करेंगे तब बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझिए, ये सारी चीज़ें किस लिए हैं कि हर ऑडियंस को अपना अलग अलग हिसाब से दिखे, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप अपने वेरिएंट की कंडीशन और ऑडियंसेस ऐड कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें से एक को क्लिक करता हूँ एडिटर मोड में। क्लिक कीजिए ऑन एडिटर, तो ये जो हमारा होम पेज था वो अब एडिटर मोड में खुल जाएगा, मतलब अब मेन काम शुरू होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल दिख जाएंगी, जिसको भी आपने एडिट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, वही ओपन हो जाएगा। अब देखिए बीच में आपका पेज है, लेफ्ट हैंड साइड में एक विंडो है, राइट हैंड साइड में एक विंडो है। इन्हीं चीज़ों को आज मैं थोड़ा समझाऊंगा। तो ये जो पेज हमारा सेंटर में है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको हर आइटम की जो भी इसमें ऐड हुआ है उसकी डिटेल्स दिख जाएंगी। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बॉडी दिख रहा है, राइट, क्योंकि इस समय बॉडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्या हो रखा है, बॉडी, यानी पूरे पेज की बॉडी सेलेक्टेड है। इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सेलेक्ट क्या हुआ, कॉलम लेआउट 1, तो ये है हमारा कॉलम लेआउट 1। और इस कॉलम लेआउट के अंदर आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी, जैसे कि कॉलम वन में देखिए ये सेलेक्ट हुआ, ये है कॉलम 1, कॉलम लेआउट पूरा था, जबकि इसके अंदर ये कॉलम 1 है। फिर आपको हेडिंग दिखेगी, हेडिंग पे क्लिक करते ही आपकी हेडिंग सेलेक्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद कॉलम लेआउट 2 है, तो ये हमारा पूरा कॉलम लेआउट 2। इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम 1 दिखेगा, मतलब इसी कॉलम लेआउट 2 का कॉलम 1। और इसके अंदर आपको लास्ट में एक लिस्ट दिखेगी। तो जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं देखिए वही आइटम यहाँ पे सेलेक्ट होता जा रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो देखिए जो भी चीज़ सेलेक्टेड है उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। फिलहाल बॉडी सेलेक्टेड है तो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है यहाँ पे उसका स्टाइल दिख रहा है और यहाँ पे उसके इवेंट्स दिख रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें क्या वैल्यू आएंगी, क्या चीज़ें ऐड होंगी, स्टाइल क्या है, वो कैसा दिखेगा। और तीसरा है इवेंट, इसका मतलब इसमें क्लिक करने से या कुछ भी करने से क्या होगा, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करते हैं इस हेडिंग को सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई। सबसे पहले ये आईडी आ गई। अब आईडी क्या है आपको पता है, हर वेबसाइट में जो भी एलिमेंट होता है उसकी एक आईडी होती है। तो वो आईडी ये है, इसकी आईडी है heading_1। आप इसको भी देखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। सब ऑप्शन है आपके पास, कंपोनेंट लेवल और कंपोनेंट आईडी। तो चलिए मैं लेबल चेंज करता हूँ। तो दोनों चीज़ मैंने चेंज कर दी हैं। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो देखिए चेंज हो गया, राइट। तो इस तरह से इसमें हम चेंज करेंगे। अब इसमें और आगे चलते हैं। नीचे है प्रीसेट, प्रीसेट पे क्लिक कीजिए। प्रीसेट का क्या यूज़ होता है, प्रीसेट मतलब आपको पता है पहले से कुछ वैल्यूज जो यूज़ हो चुकी हैं या फिर जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि लिस्ट टाइटल, डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द लिस्ट, ठीक है। मतलब जो भी आप लिस्ट नीचे यूज कर रहे हैं उसका टाइटल यहाँ दिख जाए, जैसे कि ऑल एक्टिव टास्क। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा समय बचाने के लिए बनाई गई हैं। जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम डायरेक्टली एक प्रीसेट ही सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो का कंपोनेंट है, ठीक है। अब मेन चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कॉन्फ़िग पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इसका स्टाइल आपके सामने है। लेवल यहाँ पे जो मैंने डाला है वही यहाँ पे दिख रहा है, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस हेडिंग। इसके बाद लेवल, लेवल के बाद नीचे कुछ हेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि डिसेबल टेक्स्ट रैप, हाइड बॉटम मार्जिन। तो ये सारी की सारी चीज़ें HTML में पहले हम करते थे, लेकिन डायरेक्टली अब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है।
हर कंपोनेंट की अपनी अलग अलग सेटिंग्स होंगी और वही यहाँ पे आपको दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद स्टाइल में जाते हैं। अब स्टाइल में इसका आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप इसका फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। क्या होता है ये आपको क्लिक करके पता चल जाएगा। इसके बाद इसके साइज है, इसके बाद इसका स्पेसिंग है। देखिए पैडिंग को आपको कुछ लिखना नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से सेलेक्ट करो डबल एक्सएल, तो गैप आ गया, राइट। इसी तरीके से यहाँ से सेलेक्ट करो, यहाँ से सेलेक्ट करो डबल एक्सएल, एक और गैप आ गया। कितनी आसानी से आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं, आपको किसी तरह की स्क्रिप्ट नहीं लिखनी। इसका बैकग्राउंड कलर, इस समय देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर क्या सेलेक्ट किया हुआ है, केवल मेरी हेडिंग का है। हेडिंग का अब मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इसका चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हरा है, इसको मैं ये कर देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करेंगे। और भी बॉटम में जाके और भी चीज़ें, बॉर्डर, शेडो, तो ये सारी चीज़ें आप खुद कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद इवेंट है। इवेंट इसमें कोई अभी अवेलेबल नहीं है, इवेंट हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि मतलब इस हेडिंग पे कोई क्लिक करे या इस हेडिंग को कोई कॉपी ना कर पाए, कुछ भी करके हमें कोई इवेंट डालना है तो हम डाल सकते हैं, वो हम फ्यूचर में कभी डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, बीच में क्या है, ठीक है। और इसकी सेटिंग्स का आइडिया लग चुका होगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं और इसका प्रीव्यू अगर हमें देखना है, ओपन यूआरएल पाथ, तो देखिए ये हमारी वेबसाइट, यानी ये हमारा यूआई बिल्डर से बना हुआ पहला एक्सपीरियंस है जो कि आपके सामने खुला है। ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, आप खुद आर्टिस्ट लोग हैं तो आप खुद अपना बनाएंगे। बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगले वीडियो में हम एक और एक्सपीरियंस बनाएंगे, उस एक्सपीरियंस को हम लोग एक टेम्पलेट से बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके अगले वीडियो में हम उस एक्सपीरियंस को स्क्रैच से बनाएंगे। धीरे धीरे करके हम यूआई बिल्डर को पूरी तरीके से समझ जाएंगे।